सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। हम इस मौजूद हैं कृष्णा मंदिर के अंदर। हिंदुस्तान में जो जुल्म और हुर्रियत के साथ मोदी सरकार वहाँ पर जुल्म कर रही है, उसी तरह हम यहाँ पर हमारे प्यारे पाकिस्तान में हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और मसीही कम्युनिटी इतने खुशहाल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं कि आप पूछें ही मत। हर लोग यहाँ पर, माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी इबादतगाहों में जाते हैं और वहाँ पर जाके इबादत करते हैं और आज़ादी के साथ रह रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कृष्णा मंदिर में डॉक्टर मुनव्वर चांद, जो हिंदू कम्युनिटी काउंसिल्स के चेयरमैन भी हैं और जितने भी वफ़द पाकिस्तान में आते हैं बॉर्डर के ज़रिए, तो सबको ये खुद रिसीव करते हैं। ओम नमो नारायण। सबका मालिक एक। मेरा नाम डॉक्टर मुनव्वर चांद है। मैं पाकिस्तान हिंदू वेलफेयर काउंसिल का चेयरमैन हूँ और हमारा हेड ऑफिस जो है वो श्री कृष्णा मंदिर लाहौर है। तो आज पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। बात ये है कि हमारे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त की तकरीर में जो फरमाया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं और वो इस हवाले से उनको मुकम्मल मज़हबी आज़ादी है। हिंदू अपने मंदिरों में जाएं, होली दिवाली का त्यौहार आज़ादी से मनाएं। इसी तरह मसीह भाई हैं, वो अपने चर्च में जाएं और क्रिसमस और ईस्टर का त्यौहार आज़ादी से मनाएं और अपनी इबादत करें। इसी तरह सिख हज़रात जो हैं वो भी अपने गुरुद्वारों में आज़ादी से जाएं और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन और बैसाखी अच्छे तरीके से आज़ादी से मनाएं। और इसी तरह से मुस्लिम भाई जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत और ईद उल ज़ुहा, ईद उल फितर आज़ादी से मनाएं और अपने मजहबी त्योहारों पर और रमज़ान शरीफ में भी और पूरी तरह से अपनी इबादत को बरकरार रखते हैं। इसी तरह से कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं और इस हवाले से यहाँ पर ईद हो तो हमारे मुसलमान भाई हमें बुलाते हैं और अपने घरों में उनके हम जाते हैं और ईद की खुशियों में हम बराबर के शरीक होते हैं। सर, एक क्वेश्चन करूँगा आपसे मैं कि हिंदू मदद के हवाले से देखा जाए तो सिंध एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है कि जहाँ पर हमारी हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का शहर जो लाहौर है, यहाँ पर आपकी रहायश है और जितने भी हिंदू लाहौर में पाकिस्तान में आते हैं किसी भी त्यौहार के ऊपर उनको वेलकम करते हैं, ये एजाज़ कैसे मिला आपको? ये मुझे सोसाइटी की तरफ से मिला है ना। अच्छा। अपनी हिंदू काउंसिल की तरफ से मुझे ये एजाज़ मिला है और मैं पाकिस्तान एक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का मेंबर हूँ और इस हवाले से और मैं टास्क फोर्स का मेंबर हूँ। अच्छा। इस हवाले से और जितने भी जो हमारे त्यौहार होते हैं और उसमें इंडिया के जो वफद आते हैं 1982 से लेकर आज तक कटास राज के लिए जो इंडिया से यात्री आते हैं उनको हम चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहबान और मैं जाके बॉर्डर से रिसीव करते हैं और उनको कटास राज लेके जाते हैं और वहाँ पर जितने दिन वो रहते हैं पाकिस्तान में हम उन्हीं के साथ होते हैं और किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं, प्यार मोहब्बत और यकीन से रहते हैं। कटास राज के हवाले से बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक इशू वहाँ पर आया था, वहाँ पर अंदर पानी का बड़ा इशू था, पानी मामला नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको कहा गया कि जी यहाँ पानी पूरा करें। कहने का मतलब ये है कि ये मंदिर है जी, चाहे मंदिर कराची में है जी, चाहे कटास राज है, चाहे हिंगलाज माता का मंदिर है या सियालकोट का मंदिर है, तो तमाम मंदिरों के हवाले से ये जो सारा सिलसिला है हम ये खुद करते हैं जी। और वहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब कटास राज गए
हमारे मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी वहाँ तशरीफ ले गए, विजिट किया वहाँ। विजिट किया और 3 करोड़ रुपया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फंड मुख्तस किया, फंड वहाँ दिया, जिसके हवाले से वहाँ 36 रूम अटैच बाथ बनाए गए हैं और वहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से। और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे वो मौके पर गए उधर और उन्होंने देखा कि साथ में सीमेंट वाली फैक्ट्रियां हैं जी और उन्होंने कनेक्शन जो है पानी के वो सरोवर से लिए हुए हैं, ठीक है, कटास रात से। और जब उन्होंने देखा तो उनको जुर्माने भी किए और सजाएं भी दी और उनके फौरी जो कनेक्शन थे बाहर वो काट दिए उनके कनेक्शन और पानी को बहाल कर दिया। इसी तरह से वो उसकी अहमियत ये है जो सरोवर है वहाँ का कि जब भोलेनाथ जी माँ पार्वती को लेके अमरकुंड से निकाल के लेके आ रहे थे और वो जल चुकी थी तो यहाँ से ऊपर से जा रहे थे तो भोलेनाथ की जी की आंखों से आंसू गिरे जी और आंसू आपको पता है कि नीम कोसे होते हैं, जी जी, तो वो सारा पानी जो सरोवर का था वो नीम कोसा हो गया। वाह, और आज भी अगर यहाँ बाहर बर्फ या बरसात हो रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है मगर जब हम सरोवर में स्नान करेंगे तो हमें सर्दी नहीं, ये उसकी संख्या है। ऐसे वाले से वहाँ का जो पानी है हम लोग जो कि बाहर के मुल्कों से जाते हैं उनको हम हर बार के बोतलें देते हैं और वो अपनी जगह में जाकर अमृत समुद्र का लेके जाते हैं। अच्छा, हिंदू कमेटी के हवाले से बताए बात ये कि जिस तरह रमेश कुमार जो 2 बार MLA रह चुके हैं, अभी MLA हैं, तो क्या आपने कोशिश नहीं की असेंबली में जाने के लिए? मेरा सिलसिला जो है 1985 से लेकर मैं कौमी असेंबली में रह चुका हूँ। अच्छा, और क्योंकि सिंध में अक्सरियत है जी इस हवाले से मियाँ साहब के साथ हमारे बड़े करीबी संबंध हैं। ठीक है, क्योंकि मियाँ साहब के वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब वो हमारे बहुत करीबी थे और हमारे अंकल जगदीश राय खुलर जी जिन्होंने इत्तेफाक फैक्ट्री लगाई और 1960 में मियाँ शरीफ साहब से उन्होंने 60 लाख रुपया का इनाम हासिल किया फैक्ट्री के बाद। मेरा कहने का मतलब है इस हवाले से पूरे पाकिस्तान का नहीं, लेकिन पिछली दफ़ा तो पिछले दौर में बहुत मुद्रिक में थे रमेश कुमार। वो देखो ये जो ये सियासी लोग होते हैं ये रास्ते बदलते रहे। ठीक है, आज वो इसमें आ गए हैं, कल को दूसरी को बताया इसमें चले जाएंगे, मगर हमारा जो सेवा है हमने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा, मैं जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं। अच्छा, मिनोरिटी के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान की जो मिनोरिटी के मिनिस्टर हैं शीला दूध, उन्होंने एक मिनोरिटी की पंजाब की एक बॉडी बनाई है, पाकिस्तान की बनाई है, क्या आपको उसमें कोई सीट नहीं मिली? अच्छा, और दूसरा ये कि माइनॉरिटीज में डॉक्टर खालिद रांझा के टाइम पर जब मुशर्रफ दौर था जी। मैं माइनॉरिटीज का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। अच्छा, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया गया था। नहीं, अब की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब भी मैं मेंबर हूँ। अच्छा, इंटरफेथ हारमोनी का और बैनर मुजाहिब का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। ठीक है, और जो हमारी इंडिया कह रहा हूँ इंग्लैंड में जो हमारी सोसाइटी है एंग्लो एशियन फ्रेंडशिप सोसाइटी, मैं पाकिस्तान में कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अच्छा, उस हवाले से वो भी हमारी हिंदू कमेटी की जमात है। इस हवाले से माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ काउंसिल उसका भी मैं। अच्छा, आप यहाँ से पाकिस्तान से कितने दफ़ा अपने हिंदू जत्थे को वहाँ पर लेके जा चुके हैं ज़्यादा के ऊपर? मेरा जनरल ज़ियाउल हक सबसे पहले उन्होंने मुझे लिया। ठीक है, राजा त्रिदेव राय जी, जो मिनिस्टर रहे हैं और जो भुट्टो दौर में भी मैं इंडिया में गया हूँ जी, और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने मुझे ये ऑफर
के हवाले से इंडिया भेजा कि पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी दुआ करें। तो बड़ा सिलसिला है। तो कहते हैं गीता में ये लफ्ज़ आया है कि प्यार करने से प्यार बढ़ता है और नफरत करने से नफरत बढ़ती है, और इस नफरत की दीवारों को गिराकर प्यार को अमर प्रेम बनाएं। अमर वो चीज़ है जो हमेशा कायम है। लेकिन मोदी सरकार जब से वो आई है तब से आपने कुछ जत्था लेके है वहाँ? मेरी वालदा की डेथ जी 2009 में, ठीक है। तब मैं इंडिया अपनी अस्थियाँ अपनी वालदा की लेके गया था जी। तो इंडियन हाई कमिश्नर से मैंने अपनी फैमिली के 15 वीज़े फैमिली के लिए। उस वक्त वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह थे। हाँ, मनमोहन सिंह जब लाहौर आए जी तो मीनारे पाकिस्तान में, और उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि आज मैं लाहौर आ गया हूँ, मैं आज पैदा हो गया कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जिन्हें इस तरह। तो इसी तरह से मेरी तस्वीरें उनके साथ भी हैं। तो वो बहुत नाइस आदमी थे। और उससे पहले जो कांग्रेस थी वो भी बहुत प्यार करते थे इंसानियत से, और जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान का दौरा भी किया उन्होंने, और गांधी जी भी प्रेम करते थे। और मेरा कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे के मज़ाहिर में मुदाखलत करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक 10 बंदों का जत्था इंडिया में गया और वहाँ पर उसको हिंदू लोगों को कत्ल किया गया, इस पर क्या तासर किया? इस पर तसरात है, हमने तो शदीद मजम्मत की है। ताहिर शबीर साहब जी, शाही मस्जिद के खतीब जी, और सरदार साहब ने बिशप कराते सब ने मिलकर प्रेस क्लब में ये मजम्मत की है भरपूर कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का। तो इस हवाले से हम तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आप लेकिन अब आपके जो MLA रमेश कुमार था उन्होंने तो 3-4 दिन इस्लाम का धरना भी दिया है। धरना दिया है और तो आप लोग गए थे यहाँ से? हमारे लोग सब गए थे। अच्छा, मेरा बेटा जो था वो बाहर की कंट्री से आया, ठीक है। इस वजह से मैंने अपने लोगों को सबको ठीक भेजा है। और वो मकान से भी गए लोग, पेशावर से गए, मुशहरे से गए, पहाड़ से गए, डेरा इस्माइल खान से गए, ये मेरे लोग हैदराबाद से, कराची लेकिन से। आपने अपना प्रोटेस्ट पाकिस्तान लाहौर प्रेस क्लब में नोट करवा दिया था। नोट करवाया, पर एक जगह पर नहीं करवाया। मौलाना साहब ने शाही मस्जिद वालों ने ठीक है। उन्होंने अलहदा प्रोग्राम किया, और फादर साहबान ने अलहदा प्रोग्राम किया, और सरदार साहबान ने अलहदा प्रोग्राम किया। हमने तमाम मज़हब ने मिलकर शदीद मजम्मत की है। और जो शमशान घाट बना है उसमें आपकी बड़ी एफर्ट थी। वो 2006 में मैंने जनरल मुशर्रफ से ये जो थी, उस वक़्त हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे ट्रेसर साहब थे, ठीक है, इसके ट्रेसर, तो वो मेरे साथ गए जनरल साहब के पास। जनरल साहब बड़े खुश हुए मिल के, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा कि बाहर एक छोटी सी गुजारिश है, वो मैं करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पार्टीशन से पहले लाहौर में 13 शमशान घाट थी, आज एक भी नहीं है। तो जनरल साहब पड़ गए। तो मैंने कहा कि तेरह लाहौर में थी या पाकिस्तान? पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। 13 लाहौर की आबादी जो थी उस वक्त पूरे लाहौर में हर गेट के साथ मंदिर था, और शालमी चौक में जो मंदिर है वो एक दिन में मस्जिद और मंदिर बना था। इतना प्यार था, समझ गया तो नहीं? तो उस हवाले से मैंने छोटी सी गुजारिश की कि जिंदा रहने के लिए अगर जगह नहीं देते तो मरने की जगह भी दी। तो उन्होंने जनरल साहब ने उसी वक्त अपने नुमाइंदों को बुलाया, सेक्रेटरी वगैरह को। उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर डॉक्टर साहब को शमशान घाट की जगह 34 कनाल जगह है, आज भी जो है वो हम बनवा रहे हैं। आज 1 करोड़ 40 लाख रुपया वहाँ ये फंड गवर्नमेंट ने दिया? मुझे नहीं दिया,
गवर्नमेंट खुद करवा रही है। गवर्नमेंट खुद करवा रही है। हाँ, हमारा महकमा करवा रहा है। अच्छा। एक हमारे चेयरमैन साहब करवा रहे हैं। ठीक है। ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो वो देखें आज और 8 फुट लंबी दीवार है, 4 दीवारी, और 2 थड़े हैं जहाँ पर हम डेड बॉडी गिराते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर जो बस्तियाँ हैं, ये 20 मन लकड़ी लगती है एक डेड बॉडी को जलाने के लिए, 2 टीन घी के लगते हैं। वो तीसरे दिन राख ठंडी होती है, फिर उसको हम इकट्ठी करते हैं और उसकी जो हड्डियाँ होती हैं बचती हैं, उसको दूध से धो के फिर वो तो आपने देखा हुआ जार में हम डाल देते हैं, ऊपर सुर्ख रंग का कपड़ा बांध देते ठीक है। हैं। और इस हवाले से अच्छा, उनको कहाँ पर आप बहाते हैं? अगर इंडिया जाना जाए गंगा में बहा दें, अगर कराची वाले हैं वो दरिया सिंध में बहा देते हैं, समुद्र में बहा देते हैं। ठीक है। और पेशावर वाले जो हैं, ये लाहौर वाले कहाँ बहाते हैं? लाहौर वाले जो हैं यहाँ रावी में? रावी में बहा देते हैं। ठीक है। ये ननकाने वाले जो हैं गुजरात है, ठीक है। झेलम दरिया है, जहाँ भी मौका मिले मौका वहाँ बुलाते हैं। तो इस तरह से हमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हमारे जो हिंदू कमेटी या माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 5% का कोटा रखा हुआ है और तमाम मज़ाहिब को नौकरियों में। भाई लाहौर में हिंदू कमेटी कितनी तादाद में है? लाहौर में 85 में मुझे 5000 लोग हिंदू कमेटी का। अच्छा, तो इस वक्त कितना है पता आपको? इस वक्त जो है, जब से बाबरी मस्जिद का सिलसिला, ठीक है। उस वक्त जो सिंध के लोग थे वो सिंध में यहाँ नौकरियाँ करते थे, जैसे कि रफी आपको बताया कि लालगंज से जी जी। हमारे साहब यहाँ आए हुए हैं, वो ट्रांसफ़र हुई है। ट्रांसफर हुई है। बहुत से लोग यहाँ बिजनेस भी करते हैं, वकील भी हैं, ठीक है। डॉक्टर भी हैं। ठीक है। ये शेख ज़ैद में देखे डॉक्टर हैं। जी जी। हाँ, और ये जो मिशन हॉस्पिटल है जी। उसमें भी डॉक्टर हैं, गंगा राम में डॉक्टर हैं, सरदार भी डॉक्टर हैं। इस तरह ही। तो इसी तरह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हमारे बच्चे। अच्छा, जो आप लाहौर के अलावा जिस तरह भावलपुर, भावनगर, ये 3-4 शहर हैं जहाँ पर पेशावर और यहाँ पर शमशान घाट है वहाँ पर? हाँ जी। अच्छा। ये पेशावर में, अटक में है, कोहाट में है, डेरा इसमैल में अभी पिछले साल 35 लाख की ग्रांट से मंजूर करवाया है। और वहाँ पर 9 कनाल जगह, 15 कनाल जगह शमशान घाट। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू कम्युनिटी है, इतने अच्छे तरीके से और खुश रह रहे हैं कि अपनी जो है मरने के बाद जो यहाँ पर डेड बॉडी जलाई जाती है और उनके लिए प्रॉपर एक शमशान घाट भी दिया गया है पाकिस्तान में। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आज इनसे सुन के डॉक्टर मुनव्वर चांद से कि ये जो बता रहे हैं ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम एक अच्छे और प्यारे पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इसके बारे में मुझे बताइए कि अगर आपको अभी तक सियासत में कोई मौका नहीं मिला तो आगे क्या प्लान है आपका? देखिए जी, सियासत जो है वो हमारे ब्लड में है। इसलिए कि हमारे दादा चौधरी बंसी लाल जी पार्टीशन से पहले पार्लियामेंटेरियन थे। तो वैस राय ने उनसे एक बात की कि हम आपको ये जगह देते हैं, मकान देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत मकान है, तो हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो जो आगे चोर पैदा ना हो। जी, हमारे साथ कृष्णा मंदिर में यहाँ के जो पुजारी हैं काशी राम, हम उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मंदिर के बारे में बताएं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह मोदी सरकार ने अपने हिंदुस्तान में अपनी जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर इतना जुल्म और बर्दाश्त नहीं लोग वो कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी जितनी भी रह रही है, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, वो बड़े आज़ाद तरीके से अपनी गाँव में जाते हैं और बड़े आज़ाद तरीके से रह भी रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बात यह है जी कि हम अकलियतों में नहीं है, मैं खुद अपने हम आपको पाकिस्तानी कहते हैं। ये हमारे धरती माँ यहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। और
जितने भी यहाँ पर जिस तरह गुलदस्ता है, तमाम मज़ाहिब के लोग जिस तरह गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल होते हैं, इसकी एक हमारी मिसाल है। तो जब भी यहाँ दिवाली का त्यौहार होता है, यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग हमारे साथ शरीक होते हैं, सिख भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी, फादर साहिबान और मुसलमान भाई भी बड़ी खुशी के साथ यहाँ पे हम फ़ख्र करते हैं उन पर कि हम अकेले नहीं हैं पाकिस्तान में। तो मैं यही जिस तरह पूरी दुनिया में ये है कि हमारे यहाँ पे महफूज है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, पाकिस्तान में। और मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि भगवान हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे, खासकर हमारे पाक फौज को जो कि हमारा रखवाला करती है उसको कायम दायम रखे, शक्ति दे। और यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भगवान हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हमारे पाकिस्तानी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अमन के हवाले से? मैं पाकिस्तानी लोगों को ये कह रहा हूँ कि देखें, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, ब्लड का रंग तो सबका स्रोत ही है। तो हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और यकीन नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? तो मेरा पैगाम यही है कि प्यार करने से प्यार बढ़ता है और नफरत करने से नफरत बढ़ती है। और इस नफरत की दीवारों को गिराकर प्यार को अमर प्रेम बनाए, अमर वो चीज़ है जो हमेशा कायम रहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले हम तमाम एक कौम है, जैसा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, साझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान, हमारी आन पाकिस्तान, हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान आइंदा। बहुत शुक्रिया।